अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपका शम्स तबरेज़ यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज बात करते हैं क्रिप्टो टैक्स की। हाँ, मैं जानता हूँ पाकिस्तान में क्रिप्टो टैक्स नहीं लगता, बांग्लादेश में भी नहीं लगता, लेकिन इंडिया में लगता है क्योंकि 50% कम्युनिटी मुझे इंडिया से देखती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है कि हमें जो है मतलब कि अगला नेक्स्ट मंथ है, अब जुलाई, मतलब जुलाई 31 तक जो है आप टैक्स पे कर सकते हैं विदाउट पेनल्टी। अगर इसके बाद आप करेंगे, आप कर पाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको उसमें पेनल्टी लगेगी, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। 31 जुलाई तक आप अपना वही जो आपका टैक्स बन रहा है वही जो है आप अपना पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लियर बताता हूँ कि क्या जो है प्रोसीजर रहने वाला है, किस तरह आप कर सकते हैं। ऑलरेडी इस पे मैंने ऑलरेडी एक डिस्कशन की थी 30% टैक्स और 1% टीडीएक्स पे, लेकिन फिर भी जो है लोगों को कन्फ्यूजन है, तो बता देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि हमें जो है तबरेज़ भाई आप बता दें, हम खुद पे कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको ये तो मतलब क्लियर फॉर्म फिल करके या ऐसा कुछ करके ये तो करके मैं नहीं दिखा सकता, क्योंकि यहाँ पे मैं आपका कोई टैक्स एडवाइज़र नहीं हूँ। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा टैक्स एडवाइज़र के पास अपने। लेकिन मैं मोटी मोटी चीज़ें जो आपको बता देता हूँ जो कि मतलब होती हैं। बाकी आपको बेहतर जो गाइड है वो टैक्स एडवाइज़र ही कर पाएगा, जो कि आपकी सिटी में होगा। लेकिन उसको चुनते वक्त जो है ख्याल कीजिएगा कि वो आपको चूना तो नहीं लगा रहे, या आपकी जो है प्राइवेसी तो उससे लीक नहीं हो रही, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपको वहाँ पे बतानी पड़ती हैं। तो यहाँ पे जो है ITR 2 और ITR 3 करके दो हमारे पास फॉर्म होते हैं, जिसको आपने जो है भरना होता है। अगर आप जो है क्रिप्टो एज ए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको जो है ITR 3 की तरफ जाना पड़ता है, और आप जो है उसको जो है मतलब फाइल कर सकते हैं। अगर आपने जो है सिंपल ट्रेडिंग की है या P2P की है तो आपको ITR 2 की तरफ आना पड़ता है, जो कि आपको मतलब फाइल करना पड़ता है, और उसमें जो आपका टैक्स वगैरह बनता है वो। तो इसमें होता क्या है कि बेसिकली आपको प्रॉफिट पे टैक्स देना होता है। स्पेशली ये इंडिया वाले यूजर के लिए ही है, क्योंकि अगर इस तरह का पाकिस्तान या बांग्लादेश में आता है तो उनके लिए भी यही सेम होगा, लेकिन अभी के लिए उनका मतलब कि कुछ भी नहीं है, वो फ्रीली काम कर पा रहे हैं। लेकिन ये स्पेशली जो है इंडिया वालों के लिए। तो जो भी आप बाइंग या सेलिंग करते हैं तो उसमें जो आपको प्रॉफिट हो रहा है ना, वो प्रॉफिट, उस प्रॉफिट पे जो है आपको टैक्स देना है। बाकी टीडीएक्स की बात करें, टीडीएक्स अगर आप इंडियन एक्सचेंज यूज कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक आपका काट रहे हैं। अगर आप जो है कोई इंटरनेशनल एक्सचेंज यूज कर रहे हैं तो उसमें अभी ट्रैकिंग का कोई सिस्टम नहीं है, उसमें जो है आपका टीडीएस वगैरह आई थिंक नहीं कट रहा। तो उसमें आपको करना क्या है कि उसमें आपको जो है मतलब कि अपना कैलकुलेट करवाना है, और अगर आपकी इनकम जो है 2.5 लाख पर ईयर से कम है तो आप बिल्कुल, आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना अगर आपकी 2.5 लाख पर ईयर से ज़्यादा बनती है इनकम तो तब जाके आप जो है ये फाइल कर सकते हैं, वरना आपको कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एग्जम्पशन है कि अगर 2.5 लाख पर मंथ से आपकी जो है पर ईयर से आपकी जो है इनकम कम आती है तो उन पे जो है एग्जम्पशन है। तो यहाँ पे जो है अगर मैं आपको बताऊँ, आपने कोई भी क्रिप्टो मतलब के बाय की, आपने किसी भी एक्सचेंज में बाय की है, जो कि इंडियन एक्सचेंजेस में तो ये मतलब कि सारा जो है ट्रैकिंग का सिस्टम रख दिया गया है, बिल्कुल ईजी हो जाता है। लेकिन इंटरनेशनल एक्सचेंजेस में भी आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी अगर ये मतलब कि कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मतलब ये एक्सचेंजेस वगैरह तो आपको ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं करती कि हम कैलकुलेट करके दें, वो जस्ट ये आपको हिस्ट्री दे देती हैं कि आपने क्या बाइंग सेलिंग किया है, वो सारा कुछ। तो बायोनेक्स एक जो है ऐप है जिसको आप यूज़ करके, लेकिन वो पेड है, तो उसका फ़ायदा नहीं है कोई। आप पेड मतलब सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होंगे, आप में आपसे भी कैलकुलेशन में जो है मिस्टेक हो सकती है। उसके लिए फिर मैं आपको कहूँगा कि आपको जो मतलब कि फिल तो करवाना ही है, आपको जो जाना चाहिए अपने जो आपका क्रिप्टो टैक्स एडवाइज़र है, या आप टैक्स एडवाइज़र भी, वो आपको बहुत कम मात्रा पे मतलब कम प्राइस पे जो है आपको फिल करके देगा। और उनके पास काफ़ी सारे जुगाड़ भी होते हैं आपके, काफ़ी होपफुली अगर अच्छा आप या आपका कोई रिलेटिव है या दोस्त है या मतलब कि आपका रेफरेंस है कोई, तो वो अच्छा से आपको फिल करके देगा, आपकी अच्छी खासी बचत हो जाएगी उसमें। आप जितना उसको पे करेंगे उतना वो आपके पैसे बचा भी देगा। तो वो एक मतलब कि सिक्योरिटी भी होगी, अच्छे से वो पे भी कर देगा, और हर साल आगे अगर क्रिप्टो में अपना फ्यूचर देख रहे हैं तो हर साल आगे पे करना है तो ये भी होगा। तो मैं आपको ये बताऊं कि आपने अगर मतलब कि अब काफ़ी लोग ये पूछ रहे होंगे कि एयर ड्रॉप पे भी टैक्स है, तो बिल्कुल नहीं। एयर ड्रॉप जो आप फ्री में गेट करते हैं, जस्ट जो है आप टेस्ट नेट किया आपने और टेस्ट नेट में आपको फ्री टोकन मिल गए, कोई आपका बाइंग सेलिंग का कोई रिकॉर्ड नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं है, आपको कोई टैक्स देने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर जो है आप मतलब कि उसको लेके जा रहे हैं, मतलब आप उसको डिसेंट्रलाइज वॉलेट में ही रखे हुए हैं, तो कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर आप उसको एक्सचेंज में लेके जा रहे हैं
वहाँ पे आप उसको सेल कर रहे हैं, तो आपको जो है बताना पड़ेगा कि हमने जो है ये हमें कहाँ से आए और किस तरह जो है, ये भी आपको टैक्स एडवाइज़र ही बता सकेगा कि हमने जो है फ्री में अगर क्रिप्टो अर्न किया तो क्या उस पे भी टैक्स देना पड़ेगा। बाकी काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि हमने अपने मतलब कि हमारी एज जो है 18 से कम है, तो हमने अपने फादर या पेरेंट्स के किसी भी मतलब के आईडी कार्ड पे, आधार कार्ड पे जो है अपना केवाईसी की हुई है, तो उनके आईडी कार्ड को यूज़ करते हुए हम करते हैं काम। तो उनकी भी मतलब कि उनकी इनकम आप देखेंगे, उनकी इनकम जो है अगर 2.5 लाख पर ईयर से कम है तो आपको फिर भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उनकी इनकम भी मतलब कि 2.5 लाख पर ईयर से ज़्यादा है तो आपको फिर टैक्स देना पड़ेगा, और वो ऑलरेडी अगर टैक्स पे करते हैं तो उसमें ये इंक्लूड हो जाएगा, क्रिप्टो का टैक्स भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा, उसमें आ जाएगा। बाकी आपको जो है मतलब कि इंडियन एक्सचेंजेस अगर आपने यूज़ किए हैं तो वो जो ऑलरेडी आपको जो है टीडीएस तो काट लेती हैं, क्रिप्टो टैक्स जो है आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, वो आपको मैंने ऑलरेडी सॉफ्टवेयर बताया है, उससे भी हो जाता है। लेकिन आपको जो है मैं बेहतर रहेगा कि आपको अपने टैक्स एडवाइज़र के पास ही जाएँ। बाकी जो है अगर इंटरनेशनल एक्सचेंज जैसे बाइनांस वगैरह या बायबिट वगैरह ये सारी यूज़ करते हैं, तो उसके लिए जो है आपको फिर देखना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है, और कैलकुलेट करने के बाद जो है 2 फॉर्म मिलते हैं, ITR 2 और ITR 3 के नाम से। वो जिस हिसाब से मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि इन्वेस्टमेंट किया है या आप ट्रेडिंग करते हैं, उस हिसाब से आपको करना होता है। लेकिन बेसिकली बात ये है कि अगर आप लॉस में हैं, जैसे बेसिकली अब 90% जो है लोग लॉस में ही हैं, तो कोई टैक्स देने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, उसमें आप क्रिप्टो जो आपका टैक्स एडवाइज़र है उससे मशवरा कर लीजिएगा कि हम फाइल कर देते हैं, लेकिन हम क्या उसमें फाइल करें, क्योंकि हमें कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं है। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो फिर तो लाजमी आपको उसमें से देना पड़ेगा। अगर मतलब कि आपने बाय की थी क्रिप्टो, उसको आपने सेल ही नहीं किया, आप उल्टा लॉस में हैं, आपने कुछ भी मतलब वहां से प्रॉफिट गेट नहीं किया, तो आप जो है कोई भी टैक्स देने की आपको जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो काफी लोग ये परेशान हो रहे हैं, देखिए अगर जो है मतलब टैक्स डेट जो है हमारे पास 31 जुलाई है फाइनल, तो वहां तक अगर हमने पे ना किया तो हम जेल चले जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जेल आप नहीं जाएंगे, आप जो है उसके बाद भी पे कर पाएंगे। लेकिन क्या होगा, उसमें पेनल्टी होगी, थोड़े से एक्स्ट्रा चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। तो जैसे मतलब ड्यू डेट होती है, कोई अगर आप लगा लें कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है, उसमें ड्यू डेट भी लिखी होती है कि अगर यहाँ तक आपने पे कर दिया है तो ठीक है, वरना उसके ऊपर अगर आप जाके पे करेंगे तो एक्स्ट्रा चार्जेस देने होंगे। और अगर आप 2-3 मंथ या 4 मंथ का पे नहीं करते तो फिर आपका जो है आपके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। तो यह भी है कि अगर आप 1 साल नहीं करते या अगले साल भी नहीं करते तो फिर आपके ऊपर कोई एक्शन लिया जा सकता है। वरना जो है अभी के लिए मुझे नहीं लगता कि आपके ऊपर कोई मतलब कि एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि उसमें पेनल्टी का ऑप्शन रखा गया है कि आप बाद में भी उसको कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर मतलब कि आपने अगर कोई अच्छी खासी अमाउंट में मतलब क्रिप्टो बाय की है और उसमें आपको प्रॉफिट भी अच्छा खासा हुआ है, तो यकीनन आपको टैक्स पे कर देना चाहिए, ताकि आपके बाद की जो है इस तरह के मतलब के चक्रों से बच सकें, बाद में आपको इश्यूज हों। उससे अच्छा है कि अभी आप जो बन रहा है थोड़ा बहुत आप दे के जो है अपना साइड पे इजीली आप खुल के जो है अपनी ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं, या इन्वेस्टमेंट आपने किया है और उसमें प्रॉफिट गेट कर रहे हैं, तो इजीली अपना काम जो है आपका चलता रहे। तो ये है कुछ सीन सिनेरियो, मैंने पहले भी ऑलरेडी इस पे डिस्कशन किया है कि किस तरह टैक्स लगता है, वो भी आप मतलब के सर्च करेंगे मेरी वीडियो तो वो भी होपफुली आ जाएगी। ये एपिसोड 2 थी, होपफुली अगर कोई और भी अपडेट इस बारे में आई तो आपको बता दूंगा, बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अभी के लिए जो है मुझे पता है कि मैं एयर ड्रॉप्स आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, क्योंकि मार्केट में एयर ड्रॉप आ नहीं रहे। स्टार्ट नेट का मैंने ऑलरेडी आपको जो है प्रोवाइड कर दिया है, एक हमारे पास जो है आ चुकी थी अपडेट, वो जो है मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है कि उसका जो है इसी समर में कह रहे हैं कि मेनल लॉन्च होगा। उसके बाद लेयर 0 का भी कॉइन मार्केट कैप पे लिस्ट हो गया है, बॉन्डेक्स भी कॉइन मार्केट कैप पे लिस्ट हो गया है, मतलब इनका ये है कि ये जल्दी लॉन्च होने वाले हैं। सीलिया की जो है माइनिंग स्टार्ट दोबारा से हो गई है, कल सारा दिन वो जो है अंडर मेंटेनेंस था, तो कोई भी अपनी माइनिंग स्टार्ट नहीं कर पाया। दोबारा से जाके अपनी माइनिंग जो है स्टार्ट कर लीजिए वहाँ पे। बाकी जो है ये सारे प्रोजेक्ट जो आपको फ्यूल नेटवर्क, स्क्रिप्ट नेटवर्क या ये सारे दिए हुए हैं, ये जल्दी होपफुली हमारे पास लॉन्च होंगे और इनसे भी हम अच्छे खासे प्रॉफिट करेंगे। बाकी हमने जो भी मार्केट में एयर ड्रॉप थे वो हमने ज्वाइन किए हुए हैं। बाकी अगर कोई न्यू आया या कुछ भी आया, मैं मार्केट में नज़र रखे हुए हूँ, जल्दी से आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल के लिए मार्केट जो है ठंडी पड़ी हुई है, जैसा कि आपको पता है कि $30,000 पे बिटकॉइन जाके जंप गया, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। सब वेट कर रहे हैं कि ये ऊपर जाए या नीचे जाए तो हम अपना कोई एक्शन लें। तो अभी के लिए हम भी वेट करते हैं उसके साथ ही, क्योंकि हम भी क्रिप्टो मार्केट के साथ ही हमें चलना पड़ता है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।